लेयर कमांड क्या होता है? लेयर कमांड इज यूज टू डिफरेंशिएट ऑब्जेक्ट्स बाय डिफाइनिंग डिफरेंट कलर्स, लाइन टाइप, लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी। लेयर कमांड एक ऐसा कमांड है जो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग कलर देके, उनके लाइन के टाइप्स अलग अलग देके, लाइन वेट जो उसकी थिकनेस है वो देके, ट्रांसपेरेंसी मतलब या तो वो डार्क दिखेगा या थोड़ा धुंधलापन दिखेगा, ऐसा। तो ये है लेयर कमांड। ओके, और इससे आप एक अच्छी चीज भी कर सकते हैं, यू कैन इजिली मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लेयर सपोज। आप लेयर कमांड की हेल्प से काफी अच्छे से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक हैक्टिक ड्राइंग है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, तो आप काफी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेयर कमांड अब यूज करते हैं। लेयर कमांड के लिए हमारे पास शॉर्टकट है एल ए जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें देखिए ऊपर में भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, और ये जो ये पूरा कहलाता है लेयर पैनल, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कहलाता है लेयर पैनल, मतलब ये लेयर पैनल कहलाएगा। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि वही लेयर प्रॉपर्टीज है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो देखिए ये ऑफ हो गया, और यहाँ से क्लिक करूँ तो ये ऑन हो गया फिर से। ठीक है, तो आप लेयर ऊपर से भी ऑपरेट कर सकते हैं या कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पहले से नाम नेम में आप देखिए यहाँ लिखा हुआ 0, उसके बाद यहाँ कलर देखिए व्हाइट। तो अभी तक हम जो भी बना रहे थे वो भी लेयर में ही बन रहा था, बट उस लेयर का नाम था, जैसे कि मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो आप देख पाए कि वो जो बन रहा है ये व्हाइट कलर में बन रहा है। और ऊपर देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 0, और ये लेयर का नाम है 0 और उसका कलर है व्हाइट। तो जो भी हम बनाते हैं वो सब लेयर्स में ही बनता है। पहले से बाय डिफॉल्ट आपके पास एक लेयर रहता है, वो है 0 लेयर। ठीक है, और भी लेयर्स आपको बनाने हैं। अब देखिए लेयर्स कितने बनाने हैं, कैसे डिसाइड करना है। देखिए जैसे कि आप एक प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो एक ग्राउंड फ्लोर की आपको प्लान करनी है। तो फ्लोर प्लान करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है इसको देखना है आपको। तो ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होंगे? सबसे पहले वॉल, फिर डोर, विंडो, वेंटिलेशन, स्टेयरकेस हो गया, ठीक है, फर्नीचर्स, ओके, व्हीकल्स हो गए, ये सब चीजें। ओके, तो जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है उतने लेयर्स आपको बनाने हैं। टेक्स्ट के लिए हो गया, डायमेंशन के लिए हो गया, तो ये आपको लेयर्स बनाने हैं। ओके, तो नया लेयर बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिख रहा है न्यू लेयर। अब जैसे ही कर्सर लेके जाते हो ये टूल टिप कहलाता है, टूल्स का टिप। ठीक है, तो वो बता रहा है कि न्यू लेयर बनाना है आपको। जैसे एक बार क्लिक करोगे ये देखिए नीचे में एक स्लॉट ओपन हो गया है, और यहाँ पे नेम लिखा है, नेम में है लेयर 1। सबसे पहले आप नाम दे दीजिए। सबसे पहले नाम मैंने दिया वॉल, WALL वॉल। और अब आप आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कलर, तो कलर में आपको यहाँ पे व्हाइट कलर है, इसको बदल देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो, लेकिन वॉल को सबसे ज्यादा हाईलाइट करना पड़ता है, इसलिए आपको ऐसा कलर यूज करना है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हो उसका बैकग्राउंड में। ओके, तो ये हो गया आपका कलर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लाइन टाइप। लाइन टाइप, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंटीन्यूअस। ओके, तो वॉल की जो लाइन टाइप है वो कंटीन्यूअसली होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट ऐसे आपको दिख रहा है सॉलिड लाइन। ठीक है, कंटीन्यूअसली होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ ओके प्रेस करना है, मतलब कंटीन्यूअसली रखना है आपको। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है लाइन वेट। तो लाइन वेट मतलब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा आप समझ पा रहे हैं, देखिए इसकी थिकनेस, ठीक है, इसकी मोटाई, लाइन की मोटाई कितनी रहेगी। तो ये डिफॉल्ट से लेके 0 से लेके पूरी लाइन वेट रहती है। तो आप इसको समझिए कि आपको वॉल को सबसे ज्यादा हाईलाइट करना पड़ता है, और उसकी थिकनेस आपको देनी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो आपको यहाँ पे थिकनेस 0.25 तक वो आपको शो नहीं करेगा, 0.3 तक एटलीस्ट आपको रखना है। तो ये मैंने 0.3 रखा ताकि डार्क आपको शो। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ से हल्का सा मैंने खींचा, तो यहाँ दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी। ओके, ट्रांसपेरेंसी का काम मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ कि वो कब यूज करेंगे। ओके, तो ये पहला हो गया वॉल। तो आपको हमेशा रखना है वॉल का कलर हमेशा हाईलाइटेड रखना है, लाइन का टाइप हमेशा कंटीन्यूअस रहेगा, और लाइन वेट की थिकनेस ज्यादा ही रखनी है। नाउ नेक्स्ट, वॉल के बाद डोर विंडो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DWV, डोर विंडो वेंटिलेशन। तीनों ओपनिंग को शो करता है, तो तीनों के जो कलर है, जो लेयर है, सबको मैं एक ही रख रहा हूँ, एक ही लेयर से बनाएंगे हम। अब उसके बाद यहाँ कलर देखिए, तो इसका क्लिक किया मैं यहाँ से, फिर से आपको दूसरा कलर लेते हैं। लेट, मैंने ये कलर ले लिया। उसके बाद इसको भी कंटीन्यूअसली रखना है, तो यहाँ पे कंटीन्यूअस एज इट इज, लाइन वेट नॉर्मल कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया मैंने एज इट इज। सेम इसी प्रकार से मैं और भी लेयर्स बनाऊंगा, तो मैं फटाफट लेयर्स बनाते जा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने स्टेयर्स के लेयर बनाया, क्लिक, और इसका कलर मैंने कुछ ये दे दिया। और स्टेयर्स की जो आधी लाइनें होती है वो बेसिकली डैश लाइन होती है, इसलिए क्योंकि स्टेयरकेस होता है वो ग्राउंड लेवल से टच होते हुए स्लैब लेवल तक जाता है, और हम जो प्लान शो करते हैं वो हम या तो सी लेवल से शो करते हैं या तो लिंटल लेवल से शो करते हैं। बेसिकली आप देखेंगे सी लेवल से शो करते हैं। ठीक है, तो स्टेयरकेस जब मैं ग्राउंड फ्लोर से सी लेवल तक जितनी भी लाइनें रहेगी स्टेयरकेस की वो सब कंटीन्यूअस रहेगी, उसके बाद की सभी लाइनें डैश लाइन रहेगी। तो मैं अभी फिलहाल स्टेयरकेस को क्लिक करता हूं, और यहाँ पे आपको क्योंकि मुझे वेरिएशन लाना है यहाँ पे, इसलिए मैं डैश लाइन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है डैश, ये प्योर रहना चाहिए डैश। यहाँ पे देखिए डैश के बहुत सारे ऑप्शंस भी है, डैश 2, डैश x2, आपको सिर्फ डैश लेना है प्योर। ओके, और उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसको करना है, मतलब आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि वो डैश आ चुका है। इसका भी लाइन वेट नॉर्मल रखेंगे, और नेक्स्ट लेयर बनाया फर्नीचर लिए, तो FURN फर्नीचर का कोडिंग कर दिया मैं, और यहाँ पे इसका फर्नीचर का एक लेयर ले लेते हैं, इसको मैंने ये येलो मार्क कर दिया। ओके किया, उसके बाद इसको डैश ना रख के ये कंटीन्यूअस रहेगा। और अब यहाँ से देखिए लाइन वेट फिर से नॉर्मल, और ट्रांसपेरेंसी जो है अब इसकी हम बढ़ाएंगे। देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी है, आर पार आसानी से दिखना। अगर ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत आसानी से हमारे आंखों को दिखेगा वो लेयर। लेकिन अगर हमने ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू बढ़ा दी, मान लो 50 से ऊपर कर दिया, तो जैसे 60 अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, ये धुंधला सा दिखेगा, ये थोड़ा सा धुंधला सा दिखेगा। इसकी जरूरत हमको इससे पड़ती है क्योंकि एक प्लान में हम फर्नीचर को उतना ज्यादा हमको हाईलाइट नहीं करना है, इसलिए हम फर्नीचर की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देते हैं। और इसी प्रकार से जो भी ऐसी लेयर जिसको हमें ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है उसका ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ा देंगे, जिससे वो दिखेगा जरूर लेकिन थोड़ा धुंधला सा दिखेगा। तो ये है ट्रांसपेरेंसी। ओके ना, तो हमने एक 0 लेयर पहले से है, 1 2 3 4 लेयर हमने बनाया, और भी लेयर बना लेते हैं। एक नाम का लेयर बना देता हूँ रेक्टेंगल, और इसका कलर ले लिया मान लीजिए ये, और उसके बाद इसको भी कंटीन्यूअस रखा, इसकी ट्रांसपेरेंसी नॉर्मल कर देता हूँ 0। ओके, ये अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल 3 4 5 6 लेयर्स है, जिसमें से 5 लेयर हमने बनाया और एक पहले से था। तो लेयर्स को बनाने के लिए हम लेयर कमांड का यूज करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, और उसके बाद ये बीच में है, ये ऑटो हाइड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे छुपा रहता है, और जब आपको जरूरत है आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लॉक कर सकते हैं, या आपने इसको कट किया। अब देखिए इसको यूज करने का तरीका, यूज कैसे करते हैं हम लेयर्स को। सबसे पहले ऊपर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लेयर आपका ऑन रहना चाहिए। ये देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, अभी जो दिख रहा है ये कहलाता है करंट लेयर। ओके, करंट लेयर। तो अभी जो भी कुछ मैं बनाऊंगा, देखिए कुछ भी बना रहा हूं मैं तो व्हाइट कलर से ही बन रहा है ये चीज। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि जितने लेयर्स हमने बनाया था सब यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
पूरा शो नहीं करता लेकिन वो कुछ ऐसा दिखाता है आपको। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ वॉल। अब वॉल को मैं क्लिक किया और लाइन कमांड लेके मैं एक वॉल बनाना चाह रहा हूँ। तो ऑर्थो का सारा ले लिया, ऑर्थो को ऑन करके मैं यहाँ पे वॉल्स क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऐसा कुछ वॉल बनाया, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि वॉल की थिकनेस मैंने ज्यादा दिया था बट यहाँ पे कहीं शो नहीं कर रहा है। ये देखिए, इसकी थिकनेस भी बाय डिफॉल्ट रखा गया था और इसकी थिकनेस रखा गया था 30 mm। तो ये दिख तो नहीं रहा है कुछ भी ऐसा, इसलिए क्योंकि इसकी एक सेटिंग होती है, इसको ऑन करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह यहाँ पे लिखा है कस्टमाइजेशन, ठीक है। स्टेटस बार में आपको देखना है एक्सट्रीम राइट साइड में कस्टमाइजेशन लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए लिखा है ये लाइन वेट और ट्रांसपेरेंसी। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो लाइन वेट लिखा है, ये अभी टिक का ऑप्शन है, जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा ऑफ है। अभी मैं टिक करता हूँ तो आप फिर से देखिए यहाँ पे स्टेटस बार में देखिए कि एक ऑप्शन बंद चालू होते हुए दिख रहा है, आप नीचे देख पा रहे हैं कि स्टेटस में बंद चालू होते हुए दिख रहा है। और ट्रांसपेरेंसी वैसे ही आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये दोनों को आपको ऑन रखना है। तो ये देखिए, ये ऑप्शन है आपका, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ऑन किया शो लाइन वेट ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इसको थिकनेस मिल चुकी है अभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वो थिकनेस सिर्फ कब दिखाएगा जब यहाँ पे ऑप्शंस ऑन ऑफ रहेगा। और यहाँ पे कहाँ से आता है, कस्टमाइजेशन से ऑन रहता है। हमारे पुराने वर्जन में 2014 और से पहले में यहाँ ऑलरेडी रहता है ये ऑप्शन, अभी इसको चेंज किया गया, इसको हाइड करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको बंद करके चालू कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ट्रांसपेरेंट सॉरी लाइन वेट, ओके। अब मैं और दूसरा लेयर यूज करता हूँ, दो विंडो। मान लो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको ये विंडो बना के दिखाऊँ। एक मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ एक विंडो बनाया, इसके अलावा फिर एक फर्नीचर बना लेते हैं जल्दी से। तो ये मैं देखिए, आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको येलो कलर लिया था, ये येलो कलर ये लेकिन थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है बिकॉज ट्रांसपेरेंट, हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी को 60 रखा था। ये देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू ट्रांसपेरेंसी ऑन है, मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखिए दिख रहा है, ये अभी आपको ज्यादा हाईलाइट दिख रहा है। और मैं इसको अगर ऑन कर दूं तो आपको ये धुंधला सा दिखेगा। तो ये है आपका ट्रांसपेरेंसी, ओके। इसी प्रकार से और भी हमारे पास है रेक्टेंगल, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, रेक्टेंगल को ऑन किया। अब नेक्स्ट है आपके पास स्टेयरकेस। अब यहाँ से देखिए स्टेयरकेस को आपको याद होगा हमने डैश रखा था, तो मैं यहाँ पे स्टेयरकेस जैसा बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं एक्जैक्टली इसको एरे कमांड आपको याद होगा, एरे से आप इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, फिर आपको जाना पड़ता है पाथ में, आपने पाथ को सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ लाइंस आती थी और यहाँ पे आपको इसका बिटवीन बढ़ाना था, ये बिटवीन मैंने बढ़ाया, ये देखिए ऐसा आ गया, ओके। अब उसके बाद मैं एसोसिएटिव को भी अनचेक करता हूँ, एंटर दबाया, ओके। ये बन गया स्टेयरकेस। अब आप देख पा रहे हैं कि इसको मैंने डैश रखा था लेकिन ये डैश दिख रहा नहीं है। अगर मैं जूम करूँ तब आप देख पा रहे हैं कि ये डैश है, ओके। तो क्योंकि इसके बीच का जो स्केल है वो, इसके बीच का जो गैप्स है वो कम, तो हमको कहीं ना कहीं इसके गैप्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो गैप्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है, आगे मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इसके गैप्स को कैसे मेंटेन करके। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ से मेरे ऑब्जेक्ट्स को पहचानना कितना आसान है। ये आपको समझ रहा है, अलग से वॉल दिख रही है, फर्नीचर, ये आपको दिख रहा है स्टेयरकेस है और ये रेक्टेंगल। तो ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करने में काम आता है लेयर्स, देख पा रहे हो आसानी से। ये था आपका लेयर कमांड, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और सीखिए, अगर आपके पास पहले से बना बनाया है कुछ प्लान है जो कि पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में बना हुआ है, मतलब व्हाइट कलर में बना हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जल्दी से मैं लेयर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मैं जीरो लेयर में रह के एक देखिए जल्दी से आपको एक प्लान बना के दिखाऊँ। मान लीजिए ऐसा कुछ प्लान है आपके पास, ठीक है। देखिए सभी व्हाइट कलर में और ये ऑलमोस्ट ये आप देख पाए कि ये जो है आपका वॉल है, तो मुझे वॉल्स की लेयर में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि डंपिंग ऑफ लेयर्स कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं डंपिंग ऑफ लेयर्स। एक लेयर से दूसरे लेयर में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करता है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, ओके। जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपको ऊपर देखिए वहां पे स्क्रॉल क्लिक किया आपने और जिस लेयर में चेंज करना है उस पे आया, जैसे वॉल की लेयर में चेंज करना है तो यहाँ से इसको क्लिक किया, देखिए वो आसानी से चेंज हो गया। और एस्केप का बटन आपको दबाना है, जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में एस्केप का बटन होता है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करना है तो ये बाहर निकलेगा। सिमिलरली अगर जो भी लेयर में आपको चेंज करना है, मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाले को अंदर वाले को सेलेक्ट किया और इधर से गया और यहाँ रेक्टेंगल इसमें चेंज कर दूँ तो इस कलर में चेंज हो जाएगा। तो आपने सीखा भी कि एक लेयर से दूसरे लेयर में कैसे जाया जाता है, ओके। तो ये था हमारा लेयर कमांड और दूसरा हमने सीखा डंपिंग ऑफ लेयर्स, एक लेयर से दूसरे लेयर में कैसे जाएंगे। अभी लेयर कमांड और है थोड़ा सा। अब देखिए कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आई, कैसी, ये देखिए मान लीजिए ऐसी सिचुएशन कभी आपके पास आई कि आपके पास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ ऐसा ही दिख रहा है, वो मतलब हमको ऐसी ड्राइंग से भी डील करनी पड़ती है जहाँ पे लाइंस एकदम पास पास हो। अगर आप सोच पा रहे तो अगर मैं एक मैप बना रहा हूँ तो मैप बनाते समय आपको ऐसी ड्राइंग से पाला पड़ सकता है जहाँ पे वो इतने पास पास होंगे लाइंस। अब इसमें डिफिकल्टी क्या होती है कि आपको सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो अभी देखिए मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा कि उस लाइन को सेलेक्ट करना, जूम करके आपको सेलेक्ट करना है। तो अब कैसे किया जाए, कितना आसानी से इसको किया जाए, उसके लिए फिर से लेयर कमांड पे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से लेयर प्रॉपर्टीज में आता हूँ और अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन फ्रीज लॉक, इसका यूज बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखते जाइए, अगर मैं ऑन ऑफ का ये जो बटन दिख रहा है इसको अगर मैं प्रेस करूँ, यहाँ से डोर वाला जो लेयर है उसको क्लिक कर रहा हूँ, देखना क्या होता है। ये देखिए यहाँ से वो गायब हो गया। फर्नीचर को क्लिक कर रहा हूँ, फर्नीचर गायब हो गया। रेक्टेंगल को क्लिक किया,